आज हम लोग देखने वाले हैं आसो और अरिष्ट। आसो और अरिष्ट जो है ये एक संधान कल्पना है। संधान कल्पना मीन्स क्या होता है, जो चीज फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन से बनता है मतलब यहाँ पे अल्कोहल निकलेगा। अल्कोहल निकलेगा मतलब आसो और अरिष्ट क्या हुआ है, अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। संधान कल्पना जितने भी है सब क्या है, अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, मतलब उसमें अल्कोहल पाया जाएगा। क्लियर एकदम ओके। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि आसो और अरिष्ट दोनों सेम है, सेम नहीं है, इसमें कुछ फर्क है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। आसो जो है ये क्वाथ से नहीं बनता है, मतलब ये सिंपल जूस होगा, उसका फर्मेंटेशन करेंगे। जूस कोई भी द्रव्य होगा, लिक्विड होगा, उसका हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे और आसो तैयार हो जाएगा। अरिश जो है इसको हम लोग को सबसे पहले क्वाथ बनाना पड़ता है। क्वाथ बनाना मतलब क्या होता है, यहाँ पे हीट यूज हो रहा है। ठीक है। क्वाथ का हम लोग फर्मेंटेशन कराते हैं तब जाके अरिश बनता है। तो क्वाथ कैसे बनता है आप लोगों को पता है। कोई भी हम लोगों ने द्रव्य ले लिया, ठीक है, 16 पट पानी ले लिया उसमें, ठीक है, उसको हम लोगों ने गर्म किया, हीट दिया। हीट देने के बाद क्या किया, उसको 1/8 रिड्यूस कर दिया और उसको फिल्टर करके जो निकाल लिया, जो लिक्विड बचा उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाथ। और ये क्वाथ का जब हम लोग फर्मेंटेशन कराएंगे तब बनेगा अरिष्ट। ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अरिष्ट में जो तक्र अरिष्ट है उसमें हम लोग क्वाथ का मेथड यूज नहीं करते, मतलब यहाँ पे हम लोग हीट यूज नहीं करते हैं। आसो में कुछ आसो में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुमारी आसो हो गया, द्राक्ष आसो हो गया, खजूर आसो हो गया, लोद्रा आसो हो गया, मधु का आसो हो गया, वसा का आसो हो गया। ये सब जो आसो है यहाँ पे हम लोग हीट यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को क्वाथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये AIPGT के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें क्वाथ की जरूरत किसमें पड़ती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्लियर हो गया। आसो जो है वो ज्यादा करके हम लोग शीत वीर्य द्रव्य से बनाते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पित्त वाले डिजीज है, पित्त वाले जितने भी व्याधि हैं उसमें ज्यादा यूज होता है। अरिष्ट जो है वो उष्ण वीर्य द्रव्य से हम लोग बनाते हैं, तो इसकी वजह से कहाँ पे यूज हो गया, ज्यादा करके वात और कफ वाला जो डिजीज है, वात और कफ वाला जो व्याधि है वहां पे ज्यादा यूज होता है। अब आंसू में क्या होता है, आंसू में क्या होता है, यहाँ पे द्रव्य प्रधान होता है, मतलब यहाँ पे जूस ज्यादा पार्ट होता है। ठीक है। लिक्विड पार्ट ज्यादा होता है, यहाँ पे द्रव्य प्रधान होता है, मतलब यहाँ पे जो सॉलिड जो चीज होता है वो इसमें ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये ज्यादा विस्कस होगा। ठीक है। और ये कम होगा। ठीक है। ओके। पोटेंसी के मामले में बोलेंगे, जो आसव है ये इसकी पोटेंसी थोड़ा कम होता है, मगर अरिष्ट जो है वो ज्यादा पोटेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट लगा है, अग्नि संस्कार किया गया, इसकी वजह से ये ज्यादा पोटेंट है। अरिष्ट ज्यादा पोटेंट होता है, याद रखना। ठीक है। विस्कोसिटी की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, तो जो आसव है उसकी विस्कोसिटी लेस होती है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य प्रधान है। ठीक है। और ये इसकी विस्कोसिटी और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है क्योंकि द्रव्य प्रधान है। ठीक है। क्लियर हो गया एकदम। जैसे कि डिजीज मैंने बताया, ज्यादा करके हम लोग उसको पित्त व्याधि में यूज करते हैं आंसू को, और इसको हम लोग वात कफ व्याधि में यूज करते हैं। ठीक है। इसका जो डिजीज को काम करने का जो क्षमता है वो लेस रेंज है, इसका वाइड रेंज है। ठीक है। ये ज्यादा करके हम लोग छोटे बच्चों में यूज करते हैं आंसू, और ये हम लोग एडल्ट लोग में यूज करते हैं। क्लियर हो गया एकदम ओके। अगर आज के बाद कोई भी आपके बाद अगर आज के बाद कोई भी आपसे आंसू और अरिष्ट के बारे में पूछे तो बता देना, जो अरिष्ट होता है यहाँ पे क्वाथ से बनता है। क्वाथ से बनता है मतलब यहाँ पे हीट लगा है, अग्नि संस्कार हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा पोटेंट है। अरिष्ट में कोई क्वाथ नहीं होता, कोई अग्नि संस्कार नहीं होता, इसका मतलब ये जो है ये लेस पोटेंट है एज कंपेयर टू अरिष्ट। ठीक है। ओके। ये उष्ण वीर्य द्रव्य से है। अरिष्ट जो है ये उष्ण वीर्य द्रव्य से बनता है। आसव जो है ये शीत वीर्य द्रव्य से बनता है। शीत वीर्य द्रव्य से बन रहा है, इसका मतलब समझ जाओ, ये ठंडा है, इसका मतलब ये पित्त विकार में काम आएगा, पित्त वाले डिजीज में ज्यादा काम आएगा। और ये उष्ण वीर्य है मतलब हॉट पोटेंसी है, तो इसका मतलब ये ज्यादा करके वात और कफ वाले डिजीज में ज्यादा काम आएगा। ये दो बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। इसी तरीके के आप और भी लेक्चर देखना चाहते हो तो हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हम लोगों ने लेक्चर सीरीज बनाया है। हर लेक्चर हमारा क्लिनिकल है। ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेमो लेक्चर देखना होगा तो हम आपको लिंक भेजेंगे। अब इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सिस्टम वाइज हम लोग कौन कौन सा आंसू यूज कर सकते हैं, तो आप लोग उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। ठीक है।